हरियाणा में पॉलीथीन बंद, यूज एंड थ्रो वाली सभी चीजें बंद। ये पहला कागज आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप छोटी मोटी क्या, आप कोई बड़ी सी बोतल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। दूसरी आइटम ये, आप कोई पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, चाहे वो किसी भी थिकनेस का क्यों ना हो। तीसरी आइटम ये, आपको अपने एरिया को साफ और सुथरा करना होगा, आखिर अभी तक क्यों नहीं हुआ। पांचवी आइटम ये कि साहब जल्दी से जल्दी इस विषय को ध्यान से लीजिए, क्योंकि अगर आपने साफ सफाई नहीं की तो गंभीर हो सकता है। और छठी आइटम ये, एक आम व्यक्ति क्या, जज भी इस प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बावजूद एक सबसे बड़ी बात, मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन लगा देता है कि साहब मार्केट के अंदर इस प्रकार का प्लास्टिक बेच रहा है। कोई व्यक्ति बड़ा सपना ले लेता है, हमने हिसार शहर को इंदौर शहर बनाना है, तो मार्केट में छापे लगने शुरू हो जाते हैं, वो भी गरीब की दुकानों पे, ना कि अमीर की दुकानों पे। अब बात कर लेते हैं एक सबसे बड़ा खुलासा ये कागज हमारे पास है, जिसके अंदर बोला गया है यूज एंड थ्रो की कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अब यूज एंड थ्रो के अंदर एक आइटम और भी है जो आती है, स्प्राइट बुझाए प्यास बाकी सब बकवास। सीधी बात और सीधी बात। दूसरी बात सुन लीजिए, एक और भी आया, ये माजा। कहां का माजा, कौन ले गया, कितना आया कितना नहीं। जो व्यक्ति पसीने के अंदर तरबतर होके जिस दुकान पर जाकर चालान काटता है, वो वहीं पर खड़ा होकर माजा पीता है। क्या करें साहब, यूज एंड थ्रो की आइटम है, और कमाल की बात यह स्ट्रो साथ में मिल रही है और बैन है। कोई व्यक्ति इसको नहीं बना सकता, कोई सेल नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर मार्केट में बिक रही है तो एक आम व्यक्ति करे तो करे क्या। अब बात करते हैं एक सबसे बड़ी चीज की, जिसकी आपको इतनी जरूरत है कि शायद रोटी भी ना सर जाएगा, लेकिन ऐसी थर्ड क्लास इस मैगी के बिना नहीं सरेगा, जो आपकी जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाती है कि साहब आप खाओगे तो खाते रह जाओगे। सरकार बोलती है प्लास्टिक के अंदर अगर आप खाओगे 2 महीने तक लगातार खा लिया तो कैंसर हो जाएगा, और ये प्लास्टिक की बोतल के अंदर गर्म पानी डालिए और उसके बाद में आप खाइए। अगर 2 महीने तक लगातार खा लिया तो देखिए कैंसर होगा या नहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं पर माइक्रो प्लास्टिक तो बहुत सारा खा जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। और ये सब कुछ आपको इसके अंदर परोसा जा रहा है। ये देख पा रहे हैं आप, ये पता नहीं 3-3 महीने पुराने मटर होंगे घर के अंदर। हम 1 दिन पुरानी बासी सब्जी नहीं खाते, यहाँ पे हम 3-3 महीने पुराने मटर भी खा जाते हैं, है ना कमाल, वो भी ताज़ा पैसे देने के बाद। अब बात करते हैं, ओहो मेरे हजूर, अब आपके सामने पेश हैं ये लाजवाब खजूर। ये देखिए आप, कीमा गोल्ड के ये खजूर हैं, और ये यहाँ से नहीं बाहर से आए हैं, चल के बाहर से समझ सकते हो ना आप, दुबई से चलकर आए हैं। अमीर व्यक्ति खाते हैं इसको, लेकिन अमीर व्यक्ति के लिए भी खाना पता किस चीज़ में आता है, एरोप्लेन में ऐसे आता है, हवाई के अंदर उड़ के हवा के अंदर। और आता किस चीज़ में, ये पन्नी, और फिर उसके साथ में फिर ये कंटेनर, सब कुछ बैन है। और अमीर आदमी बैठ के, हो सकता है जो व्यक्ति मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब बंद होना चाहिए, वो व्यक्ति इसी प्रकार बैठ के खजूर जैसा मुंह लेकर खजूर खाते हैं, गुठली फेंकते हैं गरीब आदमी की दुकान के ऊपर कि आज इसकी दुकान के ऊपर हमने रेड मारनी। पूरी बात का खुलासा करने के लिए हमारे साथ में आज कोई और नहीं, एक बार फिर मौजूद है राजीव सरदाना जी। हिसाब दो जवाब दो से बातचीत कर लेंगे, कितना हिसाब लिया कितना जवाब उनसे लिया, आज आपके सामने क्या बात पेश करने वाले। सरदाना साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हजूर और खजूर की बात में कुछ फर्क हो तो बता देना। हजूर और खजूर की बात में तो फ़र्क बहुत कुछ है। बात ऐसा है जी, पिछले कुछ दिनों से छोटे दुकानदारों को और रेडी खोमचे वालों को तंग किया जा रहा है। इनको क्यों नहीं तंग किया जाता, ये क्या है? यही मंशा तो है। मल्टीनेशनल कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे दुकानदारों को, गरीब दुकानदारों को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे से। उसकी पहली मिसाल ये है, शुरुआत हो चुकी है। इसमें तो बीमारी नहीं होती, और उसमें पॉलीथीन में बीमारी हो जाती है। अगर उसमें बीमारी हो रही है, आपके जो
नोटिफिकेशन के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है उसके अंदर इसमें भी बीमारी दिखा रखी है, इसको नहीं उठाते ये। तो आपने एक बड़ा डायलॉग लिखा था दूध को लेकर, मैंने भी वो अपने चैनल पे कॉपी पेस्ट किया था, एक बार बता देंगे दोबारा? वो दूध वाला में मैं दूध लेने गया था डेयरी पे, तो वो बोले कि पॉलीथीन नहीं है, तो वही दूध जो है अमूल के उस पे जो है वो मेरे को पित्तल के उसमें मिल गया, पित्तल के बर्तन में मिल गया। हाँ, अमूल ने पित्तल के बर्तन में दी। तो भाई समझ सकते हैं आम आदमी के लिए पॉलीथीन बैन है, इस वजह से आपको डेयरी के अंदर दूध जो है वो पॉलीथीन में नहीं मिल रहा, लेकिन पॉलीथीन के अंदर आपको अमूल का दूध मिल रहा है। लेकिन हमको वो पॉलीथीन जो है वो पता कैसा नजर आ रहा है, उस मार्केट में पॉलीथीन तो बंद है, साला वो इकलौता पॉलीथीन के अंदर आ रहा है, वो भाई साहब पित्तल के बर्तन जैसा महसूस हो रहा है ना। कमाल की बात, उसकी तरफ कोई नहीं देखता, क्यों नहीं देखते भाई? यही तो समस्या है, इसीलिए तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए हमने ये तैयारी करी है। इसके ऊपर 4-5 घंटे लगाए हैं, जो इन्हीं का नोटिफिकेशन है हरियाणा गवर्नमेंट का, वो सारा पढ़ के हम निगम में कमिश्नर महोदय से मिले भी हैं, उनको अपनी शिकायत भी दी है। ये शिकायत है, ये हमने उनको अपनी शिकायत दी है। जवाब दो हिसाब दो के बैनर के नीचे। तो फिर कमिश्नर साहब ने क्या जवाब दिया? कमिश्नर साहब को तो कुछ बातें बड़ी अजीब सी लगी, फिर वो बोले कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में टाइम दूंगा। एकदम से हम तो अपनी तैयारी करके गए थे, वो तैयारी में नहीं थे, हमें लगा। जब हम वहाँ गए तो उनके ऑफिस में ही बोतल पड़ी थी, वो खुद पानी पी रहे थे उस बोतल में, प्लास्टिक में। और जबकि इनके हरियाणा गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में ये बोतल नहीं जाएगी। अच्छा, हाँ ये लिख रखा है। अभी 8 तारीख क्या बात है, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा और सब्जेक्ट बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक वाटर बोटल्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कोई डीसी हो, कोई एसपी हो, चाहे किसी जज का घर हो या कोर्ट हो, वकील हो, XYZ, कहीं पर भी हर जगह पर प्लास्टिक बैन है। इसमें लिखा हुआ, ये देख पा रहे हैं, पार्कों में भी बैन है, बस अड्डों पे सरेआम बिक रहा है, सरकारी जगह से। सरकारी जगह पे। बस अड्डा सरकारी होगा, प्राइवेट तो नहीं है। जब वहाँ भी सरेआम, वहाँ नहीं पकड़ा, रेलवे स्टेशन में बिक रहा है, वहाँ नहीं पकड़ते ये लोग। जज की कोर्ट तक का जिक्र कर दिया तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, वहाँ भी नहीं पकड़ते। ये छोटे दुकानदारों को तंग करना इनकी मंशा नहीं है, ये गुलाम बनाना चाहते हैं दुकानदारों को, और इनकी मंशा नहीं है पॉल्यूशन खत्म करने को। पॉल्यूशन अगर ये सही नीयत से साफ करे तो हम साथ हैं इनके। आप इनको भी उठाओ ना इन चीज़ों में। ऐसी नियत का क्या मतलब है? नियत क्या मतलब है? नियत का मतलब ये है, जब प्रशासन के ऊपर एंटी जी और आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डायरेक्शन आ जाती है, ये थोड़ा करके तंग इनको दुकानदारों को, अखबारों में आ गया, मीडिया में आ गया, हमने अभियान चला दिया। 10 दिन के बाद ये फिर अपना सुन हो जाते हैं, फिर वो गर्मी आती है, फिर गर्मी चल जाते हैं। अब मार्केट के व्यापारी साहब, भाई साहब कितना एक परेशान हुए इस पूरी मुहिम को लेकर? देखिए, परेशानी तो है मुहिम से। दुकानदार एक तो कोरोना की मार झेल रहा है ना, उसको कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। अब जैसे पॉलीथीन का है तो हर दुकानदार, पॉलीथीन तो मेरे ख्याल से 95% दुकानदार लेके बैठे हैं। अगर कोई कहे कि मेरे पास पॉलीथीन है तो मैं नहीं मान सकता। तो कस्टमर एक तो पॉलीथीन के पैसे खर्च करे, फिर ग्राहक डिमांड करता है, ग्राहक, दुकानदार अपनी मर्जी से पॉलीथीन नहीं देता, ग्राहक डिमांड करता है, कंज्यूमर पे इन्होंने कोई लायबिलिटी नहीं डाली है, और ले दे के हर जगह दुकानदार फंसाया जा रहा है। पॉलीथीन भी उसका उठा रहे हैं, चलान भी उसका कर रहे हैं, और कोई रिलीफ भी उसको नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के हमें समझ में आता है। ये देखिए, एक और दिखाता हूँ आपको, ये एक ऑनलाइन जो माल बिकता है आजकल, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां ये इस तरह के प्लास्टिक मटेरियल भी दे रही है, जो कि पूरी तरह बैन है। यहाँ तक कि बॉम्बे गवर्नमेंट ने सख्ती की है इसको, और काफी टाइम से बंद कर रखा है। फ्लिपकार्ट बड़ी चीजें पैक होके आती हैं। हाँ बिल्कुल, और इसी पन्नी में, लेकिन कोई ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का, क्योंकि वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। छोटे दुकानदार का 2 पॉलीथीन उठा लेंगे, उसका चालान मार देंगे, आर्थिक नुकसान होगा तो बंद करके चला जाएगा वो। हाँ जी भाई साहब, तो अब छोटा दुकानदार बड़ा कैसे बने, या फिर वो अपनी दुकान को कैसे सुचारू रूप से चलाए, इलाज क्या हो? इलाज तो ये है ना, ये लोग जो जिस ऑफिसर ने, जिन ऑफिसरों ने इनको भेजा है चलान करने के लिए, उनको विचार करना चाहिए इन बातों पे, पब्लिक की बातों पे विचार करना चाहिए। और खुद का जो इनका वो है सिस्टम है, खुद का जो इनका नोटिफिकेशन है, उसमें जो दिया हुआ है उस पर ये लोग विचार नहीं कर रहे। अब वहाँ बोला गया इनको, अपना कमिश्नर साहब को, कि जिस सबसे ज़्यादा तो प्लास्टिक आपके पास ही है। वो बड़े हैरान हुए, बोले कैसे? ये तो डंडूर के पास बना रखा है इन्होंने, और कितना प्लास्टिक पड़ा, वो किसकी मलकियत है? वो किसकी मलकियत है? वो निगम की मलकियत है। तो उस इनके पास ना तो कोई डिस्ट्रॉय करने का सिस्टम है। पहली बात तो ये कि ये लोगों से उठा ले जाते हैं, इनके पास कोई डिस्ट्रॉय करने का सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं है ना, तो ये करते क्या हैं उसका? वो वहीं फेंक देते हैं, उसी में फेंक देते हैं। वो फिर वही का वही हिसार शहर में ही है, वो हिसार को तंग कर रहा है वो। तो इनको अपना सिस्टम सुधारना चाहिए। उसके बाद
इनको दुकानदारों को टाइम भी देना चाहिए। चलो ये तो हो गया, ये सारी चीजें तो बैन है, ये भी बैन है, ये किस लिए रख रखा है आपने? ये नहीं बताएंगे जी, ये नहीं बताएंगे। बता दो। ना ये नहीं बताएंगे। नहीं, जनता समझदार है, वैसे समझ तो गई। अब समझ गई होगी तो इसीलिए नहीं बताएंगे ना। आप बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, भाई साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो, ये नहीं क्या बताऊं मैं? समझ पा रहे हैं तो ये मार्केट के साथ में यही हाल कर रखा था। फिलहाल तो कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अब ये सीधी की जगह पे अगर उल्टा हो गया ना मार्केट की तरफ से तो ये खतरनाक लगने वाला है। सीधी सीधी बात, पहले तो ये ऐसे था और अब ये अगर ऐसे हो गया ना तो ये बहुत खतरनाक लगने वाला है। और ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ के साहब, ये जो व्यक्ति रोड के ऊपर बैठे जरूर हैं लेकिन कागज जो काले करने के लिए जानता है ना, जो व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करना जानता है वो कुछ भी कर सकता है आने वाले वक्त के अंदर। ये ऐसा ना हो कि जज का जो जमूर है ना वो आकर हमारे सिर के अंदर लगे और ट्रांसफर पे ट्रांसफर हो जाए। तो सो प्लीज ध्यान दीजिए इसकी तरफ। और जो मार्केट के अंदर हो रहा है गलत, नो डाउट उसको ठीक करें लेकिन तरीके के साथ। इस प्रकार नहीं कि एक गरीब व्यक्ति का चालान कर दिया, लेकिन बंद करवाना है तो पूरे एरिया के अंदर, आपके पूरे एरिया के अंदर इसको बंद करवाइए, पूरे एरिया के अंदर इसको बंद कराइए। 90 किलोमीटर का एरिया बता रहे थे मेरे को कि निगम का एरिया लगभग 90 किलोमीटर के इस एरिया के अंदर आता है, ये आता है वो आता है। इसको बंद करवाइए, इसको बंद करवाइए आप कि कैसे बंद होगा, इसको बंद करवाइए कि कैसे बंद होगा। एक गरीब आदमी की दुकान को क्यों सेध रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, ये एक बड़ा सवाल है, जनता के ऊपर छोड़ता हूं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, शेयर जरूर करें अगर आपके हक की आवाज उठाई गई है, नहीं तो नामर्दगी का सबूत जो है वो अक्सर काफी लोग देते रहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।